मेरे मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, आज 12 अक्टूबर 2024 बरोज़ हफ्ता है और मैं अज़ीज़म मौलाना हज़रत मौलाना इदरीस अनवी साहब के फ़र्जंद अज़ीज़म मोहम्मद मुतीउर रहमान की दावत पुरखुलूस पर आपकी खिदमत में मौजूद हूँ। मेरे दोस्तों, हमारे स्टेज पर जुमला मुअज़्ज़ज़ उलमाए कराम खुसूसन हज़रत मौलाना नसरुल्लाह रांझा साहब, मौलाना कारी उबैदुल्लाह साहब, बाकी जुमला उलमाए कराम मौजूद हैं। मैं सबसे फ़र्दन फ़र्दन वाकिफ़ नहीं हूँ। अल्लाह इन सब की उम्र में बरक़ात अता फ़रमाए। मैं इंशाअल्लाह ताला वक़्त के तयशुदा वक़्त के मुताबिक आपकी खिदमत में बात करूँगा इंशाअल्लाह। नो लेट और नो वेट की बुनियाद पे बस तवज्जो आप मेरी तरफ रखें, मेरी आंखों में आंखें डालकर बात सुने, इंशाअल्लाह हमारा वक़्त कीमती बनेगा। मेरे दोस्तों, सीरतुन नबी के हवाले से मारूज़ात मैंने आपकी खिदमत में पेश करनी है। सबसे पहली और बुनियादी बात कि हम सीरतुन नबी का माना समझें। सीरतुन नबी का मतलब क्या है, सीरत किसे कहते हैं और सीरत का तर्जुमा क्या है। मैं आपकी खिदमत में सीरत का माना रखने लगा हूँ। कुरान करीम ने लफ्ज़ सीरत को इस्तेमाल किया है। सनुईदुहा सीरत अहल ऊला, अल्लाह ताला ने इस आयत के अंदर लफ्ज़ सीरत को बयान फरमाया है। तो सीरत का माना हुआ हालतुन। सीरत कहते हैं हालत को। याद रखें, ये हालत ज़माना है और ज़माने तीन होते हैं। एक ज़माना वो है जिसे गुज़रा हुआ कहते हैं, एक ज़माना वो है जो मौजूदा होता है, एक ज़माना वो है जो आइंदा होता है। गुज़रे हुए को माजी कहते हैं, मौजूदा को हाल कहते हैं, आने वाले को इस्तकबाल और मुस्तकबिल कहते हैं। इंग्लिश में पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर कहते हैं। ये तीन ज़माने हैं। ये जो हाल है इसे सीरत से ताबीर किया जाता है और ये बात तयशुदा है, ये बात बिल इत्तेफाक है और ये मसला अंडरस्टूड है। इस पर किसी का ऑब्जेक्शन, एतराज़, सवाल, इश्काल नहीं है कि जो हाल है वो तब शुरू होता है जब बंदा मौजूद हो। जब बंदा मौजूद होता है उसकी हालत शुरू होती है। अब कोई बंदा मौजूद ना हो तो उसकी हालत, उसकी प्रेजेंटेशन होती ही नहीं है, तो उसके हालात कैसे शुरू होंगे। अब सीरत हालत को कहते हैं और हालत के लिए लाजिम है कि बंदे का वजूद पहले होना चाहिए, बंदा मौजूद होना चाहिए, तब जाकर हालत शुरू होती है। मैं मिसाल के तौर पे एक बात कर रहा हूँ, अभी एक बंदे का बेटा पैदा ही नहीं हुआ तो उसके हालत कैसे शुरू होगी, उनके हालात कैसे शुरू होंगे। ज़रूरी है वो पहले पैदा हो, फिर उसके हालात शुरू होंगे, फिर उसके मामलात शुरू होंगे। अगर वो पैदा ही नहीं है तो उसकी हालत कोई नहीं शुरू होती। ये दुनिया में हर बंदे का उसूल है, हर बंदे का मामला है कि वो पहले पैदा होगा, फिर उसके हालात जाने पहचाने जाएंगे। मैं मिसाल के तौर पे कहता हूँ, अब्दुल गफ्फार का बेटा अभी अब्दुल जब्बार पैदा ही नहीं है तो किसी को क्या पता कि नाम अब्दुल जब्बार होगा, किसी को क्या पता रंग कौन सा होगा, किसी को क्या पता उसका किरदार क्या होगा, किसी को क्या पता उसके मामलात क्या होंगे। पहले ज़रूरी है पैदा हो, पहले दुनिया में आए, उसका वजूद साबित हो, फिर उसके हालात भी होंगे, उसके वाक़यात भी होंगे, उसकी बातें भी होंगी, उसके तज़किरे और चर्चे भी होंगे। लेकिन अगर मौजूद न हो तो कोई उसकी सीरत शुरू, बोलिए, कोई उसकी सीरत शुरू नहीं होती। ये आम बंदे की बात है, ये आम इंसान की बात है, ये आम शख्स की बात है, ये आम फर्द की बात है। तवज्जो रखना, नारोवाल के गयूरो, मेरा पाक नबी आम बंदा नहीं है। सीरतुन नबी की बात कर रहा हूँ। मेरा पाक पैगंबर आम बंदा नहीं है, आम हालत नहीं है। मेरी पाक पैगंबर की शख्सियत अहम है। एक आम होता है, एक अहम होता है। रसूलुल्लाह की शख्सियत आमियाना नहीं है, रसूलुल्लाह अहमियत के काबिल हैं, रसूलुल्लाह अहम हैं। तो अगर दुनिया के लोग दुनिया में आए फिर दुनिया जाने, दुनिया के लोग दुनिया में पहुंचे फिर दुनिया पहचाने, दुनिया के लोग दुनिया में आए उन्हें पहचाना जाए, और हुजूर भी दुनिया में आए फिर
पहचाने जाएं, हुजूर भी दुनिया में पहुंचे फिर जाने जाएं, हुजूर भी दुनिया में आकर लोगों में अपना तारुफ रखें, तो फिर आम और अहम में फ़र्क क्या रहेगा? यहाँ तो आम और अहम का फ़र्क है। मेरे पाक पैगंबर आम नहीं है, आम पैगंबर भी नहीं है, आम नबी भी नहीं है, आम रसूल भी नहीं है, चाहे जाए कि आम फर्द हो, चाहे जाए कि आम बंदे हो। मेरा पाक नबी नबियों में आला, रसूलों में आला, पैगंबरों में आला, अंबिया में आला, पूरी कायनात में अशरफ, आला, औला, अरफा। जब पैगंबर रसूलुल्लाह की सब चीज इव्वलियत में है, अव्वलियत में है और इल्म में है, बुलंदी में है, तो फिर हुजूर पाक का मामला ऐसा नहीं है कि वो आए तो पहचाने जाएं, बल्कि मेरा पाक पैगंबर वो है जो दुनिया में आया नहीं है, आने से पहले अपनी पहचान रखता है, आने से पहले अपना तारुफ रखता है। आप कहेंगे क्या मतलब? मेरे पाक पैगंबर का आने से पहले तारुफ कैसे है? मेरे पाक पैगंबर का दुनिया में पहुंचने से पहले इंट्रोडक्शन कैसे है? मेरे पाक पैगंबर के दुनिया में आमद से पहले दुनिया कैसे जानती है? नारोवाल के गयूरों में कहूँगा तुम दुनिया की बात करते हो, मैं इससे भी ऊपर की बात करता हूँ। मेरे पाक नबी को आने से पहले दुनिया तो दुनिया आसमान वाले भी जानते थे। आप कहेंगे कैसे? आओ खोलते हैं। इस धरती को रब ने शुरू किया है, इस धरती का सबसे पहले फर्द का नाम है हजरत आदम अलैहिस्सलाम, इस धरती के दूसरी फर्द का नाम है हजरत अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम। मेरा दावा है, मैं इस दावे पर दलील पेश करने लगा हूं कि इस धरती के पहले इंसान को भी अल्लाह के बाद तारुफ हुआ है तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का हुआ है। इस धरती की दूसरी इंसान अम्मा हव्वा को भी तारुफ हुआ है तो अल्लाह के बाद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का हुआ है। आप कहेंगे कैसे? अगर आपकी तवज्जो मौजूद हो तो मैं शुरू कर रहा हूं। तवज्जो है, अब जहन में रखना। आओ खोलिए, पहला पारा है, सूरत नंबर 2 सूरतुल बकरा है, तीसरा रकू है। रब्बे करीम ने फरमाया है इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा, ए फरिश्तों में जमीन में अपना नायब, अपना खलीफा, जमीन का सुल्तान, जमीन का हुक्मरान आदम अलैहिस्सलाम को पैदा कर रहा हूं। अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया, उन्हीं के जिस्म से अम्मा हव्वा को पैदा किया और ये दोनों पैदा हुए। रब ने इन्हें कपल क्रिएट किया, इन्हें मियां बीवी बना दिया। अल्लाह ताला ने इन्हें एक जोड़े में तब्दील फरमा के फरमाया आदम आप हस्बैंड हैं या आपकी वाइफ है, आप शोहर हैं या आपकी बीवी है, आप खामद हैं या आपकी अहलिया है। जब निकाह हो गया फिर रब ने जन्नत में भेजा, फरमाया आप पे कोई बैन नहीं है, आप पे कोई पाबंदी नहीं है, आप पे कोई रोक और टोक नहीं है, आप जो मर्जी आए, जो मर्जी आए, जिधर मर्जी आए, जहां जाओ खाओ पियो, वकुला मिन्हा रगदन हैसु शि'तुमा, जो मर्जी आए आप अपनी लाइफ को चिल करें, अपनी जिंदगी को एंजॉय करें, कोई आपसे नहीं पूछेगा। लेकिन एक बात है, वला तक़रबा हाज़िही शजरा, इस एक दरख्त के करीब न जाना अल्लाह ने रोक दिया था। मैं वाकया नहीं सुना रहा, मैं अपने उन्वान पे दलील ला रहा हूं, इसलिए मैंने झलकी आपकी खिदमत में पेश की है। फरमाया ऐसे ही चला, एक दिन यूं हुआ हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने उस फल के करीब चले गए और उस फल को खा लिया जिससे अल्लाह ताला ने रोका था। अब दो बातें हैं, या तो हजरत आदम ने नऊजुबिल्लाह नाफरमानी की थी या भूल के गए थे। हम मुसलमानों का अकीदा है, हम मुसलमानों का नजरिया है, नबी से गुनाह नहीं होता, नबी से खता नहीं होती, नबी से गलती नहीं होती, नबी से नाफरमानी नहीं होती, बल्कि नबी मुआलिज है गुनाहगारों का, नबी मुआलिज है गुनाहों का, नबी मुआलिज है गलतियों का, नबी मुआलिज है नाफरमानियों का, नबी मुआलिज है खताओं का, नबी मुआलिज है रब की नाफरमानियों का। तो जो जिस मर्ज का मुआलिज हो उस मर्ज में उसका मुब्तला होना मुआलिज का ऐब है और नबी हर ऐब से पाक है, नबी हर ऐब से बरी है, नबी को अल्लाह हर ऐब से बरी करके पैदा करते हैं। तो हजरत आदम ने गलती नहीं की, हजरत आदम ने खता नहीं की, हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने नाफरमानी नहीं की, हजरत आदम ने गुनाह नहीं किया। फिर क्या हुआ? रब का कुरान बता
बताता है, 16वां पारा बताता है, सूरत नंबर 20 सूरत ताहा बताती है, सेकंड लास्ट रकू बताता है। अल्लाह ने फरमाया वलकद अहिदना इला आदम मिन क़ब्लु फनसिया, हजरत आदम से भूल हुई, वलम नजिद लहू अज़मा, उनका इरादा नहीं था, गैर इरादी तौर पे उस दरख्त के करीब गए, रब ने जमीन पे भेजा। जब हजरत आदम जमीन पे आए, अब इसराइली रिवायात में है 300 साल तक हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने आसमान की तरफ मुंह उठा के नहीं देखा। 300 साल तक अल्लाह से दुआ मांगी, सर झुका के मांगी, अल्लाह से दुआ मांगी, सर नीचा करके मांगी। अब कुरान करीम में एक दुआ मौजूद है, हदीस पाक में एक दुआ मौजूद है। मैं आपके सामने ज़बान खुदा भी रखता हूँ, मैं आपके सामने ज़बान मुस्तफ़ा भी रखता हूँ। कुरान करीम खोले, हजरत आदम ने यूं मांगा, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। मौला मेरी भूल को माफ कर दे, अल्लाह हमारी भूल को माफ कर दे। आपने भूल को माफ न किया, हम नुकसान उठाने वालों में से हो जाएंगे। ये दुआ मांगते रहे पर रब का जवाब ना आया। आदम अलैहिस्सलाम आपको माफी मिल गई, अल्लाह का जवाब ना आया। आदम आपकी माफी कबूल कर ली गई। बिल्कुल दुआ होती, जवाब ना होता, इल्तिजा होती, जवाब ना होता, आहोजारी होती, जवाब ना होता, एप्लीकेशन होती, जवाब ना होता, दरखास्त होती, जवाब ना होता। जितनी दुआएं मांगे जवाब ना आए। मेरे पाक नबी ने इस आयत की शरह की है, मेरे पाक नबी ने इस आयत की तफसीर की है, क्योंकि सूरत अनआम आयत नंबर 44 अल्लाह ने फरमाया है व अंज़लना इलैका ज़िक्रा लितुबय्यिना लिन्नासि मा नुज़्ज़िला इलैहिम। महबूबम आपकी जिम्मेदारी है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह आपकी रिस्पांसिबिलिटी है, इमामुल अंबिया आपकी जिम्मेदारी ये है कि आपके ऊपर अल्लाह ने कुरान उतारा है। इस कुरान की तशरीह आपने अपनी जबान से करनी है। आओ नारोवाल के गयूरो, मैं जबान मुस्तफ़ा से दलील लाने लगा हूँ। हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान पेश कर रहा हूँ। हजरत उमर फरमाते हैं, मुस्तदरक हाकिम की रिवायत है, इमाम हाकिम ने जिक्र किया है, हजरत उमर ने फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने यूं सहाबा कराम का मजमा बैठा था। सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे थे। हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया आओ मैं तुम्हें वो दुआ सुनाऊं, वो अल्फाज बताऊं, वो लफ्ज बताऊं, वो सीगे बताऊं जो आपके और हमारे वालिद हजरत आदम ने अल्लाह के सामने अल्फाज बोले, रब ने जवाब भी दिया, रब ने माफी भी कबूल की, रब ने उनकी माफी कर दी। फरमाया बताऊं या रसूल अल्लाह बताइए। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हजरत आदम ने यूं दुआ मांगी, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिहक्के मुहम्मदिन अन तग़फिर ली। ऐ अल्लाह मुझे मोहम्मद करीम अलैहि तहिय्यतु व तस्लीम के वसीले से भूल की माफ़ी दे दे। ऐ अल्लाह भूल की माफ़ी चाहिए, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के वास्ते से चाहिए। मेरे दोस्तों, अल्लाह के रसूल ने फरमाया जब हजरत आदम ने ये लफ्ज़ कहा आज तक जवाब नहीं आया था, अब अल्लाह ने जवाब दिया। रब्बे करीम ने फरमाया या आदम कैफ़ा अरफ़्ता मुहम्मदन वलम अख़्लुक़हु, ऐ आदम हमने हुज़ूर पाक को पैदा करके अभी दुनिया में नहीं भेजा, आप मोहम्मद रसूलुल्लाह को कैसे जान रहे, कैसे पहचान रहे, आपका इंट्रोडक्शन कैसे, आपका तारुफ कैसे, आपकी शनासाई कैसे। हजरत आदम को अभी तक जवाब नहीं था, अब जवाब आया तो उम्मीद बढ़ी, अब जवाब आया तो उम्मीद मजबूत हुई, अब जवाब आया तो ताल्लुक मजबूत हुआ। अल्लाह को अर्ज करने लगे, अल्लाह मैं कैसे जानता हूं, मेरे जानने की एक हिस्ट्री है, मेरे जानने का एक वाकया है, मेरे जानने की एक तारीख है। हाँ हाँ मेरे अल्लाह, लम्मा खलकतनी बियदिक, जब आपने हमें पैदा किया था, वनफ़ख़्त फ़ीय मिन रूही, हमारे जिस्मों में आपने रूह दाखिल की थी, फ़रफ़अतु रासी, तब रूह आने के बाद मैंने सर उठाया था, फ़रअयतु अला क़वाइमिल अर्श मक्तूबा, मैंने आपके अर्श पे लिखा हुआ पढ़ लिया था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, शाने मुहम्मद मुस्तफ़ा, मकामे मुहम्मद मुस्तफ़ा, ताजदारे खत्मे नबूवत, नारे तकबीर। मैंने आपके अर्श पे लिखा हुआ पढ़ लिया ला इलाहा इल्लल्लाह
मुहम्मदुर रसूलुल्लाह फज़नन्तु अन्नहु अहब्बुल खल्क़ि इलैक। मौला मैं इस बात में दर्जा यकीन पे पहुंच गया कि आपने अपने नाम के साथ मिला के जिस शख्सियत का नाम लिखा है, आपने अपने नाम के साथ मिला के जिस शख्स का नाम लिखा है, वो आम नहीं अहम मखलूक है, आपकी पसंदीदा मखलूक है, आपकी प्यारी मखलूक है, आपको और उसका मोहब्बत और प्यार का ताल्लुक है। साल तो कमौलाया बेहक्की ही, अल्लाह इसलिए मैंने उस मोहम्मद का वास्ता दिया है कि आप मेरी भूल की माफी दे दें। नारोवाल के गयूरो, रब का जवाब आया है, सिर्फ हजरत आदम को भूल की माफी नहीं मिली, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की असमत बताई, हुजूर पाक की रिफत बताई, हुजूर की मंजिलत बताई, हुजूर का मकाम बताया, हुजूर पाक का मर्तबा दर्जा हैसियत और बैतियों से लोगों को रोशनास कराते हुए रब्बे करीम ने फरमाया, या आदम गफरतुलक, ए आदम हमने आपकी भूल की माफी दे दी, वलौला मुहम्मदुन लमा खलकतुक, अगर इस मोहम्मद ने आना ना होता हम आपको भी पैदा न करते। इससे क्या पता चला पूरी रिवायत से, वही जो मैंने शुरू में उन्वान दिया था कि बंदा दुनिया में आए तो पहचाना जाए, दुनिया में पहुंचे तो जाना जाए। मेरा पाक नबी वो नहीं है, आने से पहले जमीन वाले भी जानते हैं, आसमान वाले भी जानते हैं। ऐसे तो नहीं है अगर आरिश पे लिखा हुआ है, फरिश्तों ने नहीं पढ़ा, आरिश पे लिखा हुआ है, हजरत आदम ने पढ़ लिया, आरिश पे लिखा हुआ है, अल्लाह ने बगैर किसी वजह के तो नहीं लिखा। यही अजमत मुस्तफा है कि मेरा पाक पैगंबर की हालत, मेरे पाक पैगंबर की सीरत, मेरे पाक पैगंबर का मकाम, मेरे पाक पैगंबर का मर्तबा, मेरे पाक पैगंबर का दर्जा, वो दर्जा है अभी दुनिया में आए नहीं है, आने से पहले आसमान और जमीन जानती है। मैंने कहा दुनिया के पहले फर्द को भी अल्लाह के बाद मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का तारुफ है, और दुनिया की दूसरी फर्द को भी अल्लाह के बाद रसूलुल्लाह का तारुफ है। आपके सामने शायद यह हवाला पहली मर्तबा आए, उलमा इस किताब को जानते हैं, हजरत अम्मा हव्वा के लिए बात कर रहा हूं कि इन्हें तारुफ खुदा के बाद तारुफ मुस्तफ़ा कैसे कराया गया था। हमतन गोश मुतवज्जे होइए, अपने कान की खिड़की खोल के दिल तक इस जुमले को रास्ता देना। मेरे पाक नबी के लिए मैं दलील लाने लगा हूं, हजरत अम्मा हव्वा के तारुफ की बुनियाद पे। मेरे दोस्तों, जब निकाह होता है, निकाह के लिए जहां गवाह जरूरी है, जहां ईजाब और कबूल जरूरी है, वहां पर एक वाजिब शर्त है। वो वाजिब ये है जिसे हक महर कहते हैं। अगर हक महर अदा न करें तो वाजिब की ना अदायगी पर वो निकाह हक महर की अदायगी तक मौकूफ रहता है कि आपने उसमें महर में मिसल आपने तय करनी है। मेरा एक सवाल है, जब रब ने कुरान में कह दिया कि हक के महर जरूरी है, अब तवज्जो रखो, सूरत नंबर 22, सूरत नंबर 33 है, सूरत आज़ाब है, पारा नंबर 22 है। रब्बे करीम का ऐलान है, रसूल करीम ने फरमाया है कि मेरे रब ने फरमाया, कद अलिमना मा फरदना अलैहिम फी अज़वाजिहिम, मैंने हक के महर मुकर्रर किया है। अब हक के महर कितना है? हजरत रसूलुल्लाह का फरमान मुस्नद अहमद में मौजूद है। हजरत जाबिर इब्ने अब्दुल्ला अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु रावी हैं, इरशाद फरमाते हैं, मेरे पाक नबी ने फरमाया, ला महर ले अक़ल मिन अशरति दराहिम, कम अज कम 10 दिरहम हक महर है। चौथे पारे का आखिरी सफा बताता है, वह आती तुम इहदाहुन्ना क़िंतारा, तुम सोने का ढेर भी दे दो फिर भी तुम्हारी मर्जी है, लेकिन कम अज कम 10 दिरहम हक महर जरूरी है। और याद रखना, कोई बंदा हक महर न दे, निकाह कर ले और अगर दुनिया से रुखसत हो गया, कुरान कहता है इसकी विरासत बाद में बटेगी, हक के महर निकाल के बीवी को पहले मिलेगा। अल्लाह का ऐलान है, मिन बादी वसीयती यूसी बिहा औ दैन, ये दैन है, ये कर्ज है, इसे पहले निकाला जाएगा, उसके बाद हक के, उसके बाद विरासत तकसीम होगी। पता चला तरका में वरासा को विरासत बाद में मिलेगी, हक के महर पहले निकाला जाएगा। हक महर इतना जरूरी है, नारोवाल के गयूरो, जब आपके और हमारे वालिद हजरत आदम का, आपके और हमारी वालदा हजरत अम्मा हव्वा से निकाह हो रहा था, हक महर कितना था और क्या था? सवाल है या नहीं है? हक महर तो देखना चाहिए ना। उस वक्त कोई नारोवाल के अंदर सोने की मार्केट तो मौजूद नहीं थी। उस वक्त कोई सिल्वर की दुकान के लिए, कोई गोल्ड समेत वाला, कोई चांदी की अंगूठियां बनाने के लिए तो नहीं बैठा था। कोई प्रॉपर्टी डीलर
उस वक्त प्लॉटिंग के काम में तो नहीं था कि 2 प्लॉट हजरत अम्मा हव्वा के नाम कर दिए जाएं। बाबा उस वक्त तो ये चीजें नहीं थी। कोई बैंक दौलत पाकिस्तान, बैंक दौलत हिंदुस्तान, कोई एटीएम, कोई अकाउंट, कोई चेक बुक, कोई कैश, कुछ भी नहीं था। हक महर क्या था? माल मुतकव्वम तो हमारी शरीयत का हिस्सा है। वहां पर क्या था? मैंने बड़ी जगह हवाला ढूंढा, लेकिन मुझे जहां हवाला मिला है मैं हवाले के साथ बात कर रहा हूं, तवज्जो रखना। बात हवाले के साथ है, बेहवाला नहीं है। एक होता है हवाला और एक होता है अल्लाह दे हवाले, ये फर्क है। एक होता है हवाला दो, एक होता है अल्लाह दे हवाले। मैं इस तरह नहीं कह रहा भाई रावी आख्या तो उन्नू आवाज आई है तो उथू आवाज आई है तो एंज हो गया, यूं नहीं है। मैं बाहवाला बात करूं, विद प्रूफ, विद एविडेंस, एक एक सबूत के साथ। अल्लामा शम्सुद्दीन सखावी रहमहुल्लाह अल मुतवफ़ा 902 हिजरी, 902 हिजरी में फौत हुए। अब 1446 हिजरी है। 1446 से 902 माइनस करें, रियाजी आती है किसी को? कितने साल बनते हैं? 544 साल। 544 साल, पौने 6 सदियां पहले का बंदा है। किताब का नाम है अल कौलुल बदी फी सलात अल हबीब शफी, और ये आम किताब नहीं है। कुरान की तफसीरों में इसके हवाले मिलते हैं। आप उठाइए तफसीर उस्मानी, सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा, इस आयत के तहत अल कौलुल बदी का हवाला मौजूद है। आप उठाइए हज़रत शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह की फ़ज़ाइल दुरूद शरीफ, उठाइए शेख ज़करिया रहमतुल्लाह की फ़ज़ाइल हज, उसमें हज़रत इमाम सखावी के इसी किताब के कई हवाले मिलते हैं। वो क्या फरमाते हैं और उसमें हवाला मौजूद है। फरमाया आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हक के महर की बारी आई तो रब्बे करीम ने हजरत आदम को जो बात बताई वही बात हजरत आदम ने अम्मा हव्वा को बताई। उस बात पे अमल किया गया, उस हुक्म को पूरा किया गया, हक के महर अदा हो गया, शादी हो गई। इस कायनात का पहला कपल, इस कायनात का पहला जोड़ा, इस कायनात का पहला निकाह, इस कायनात का पहला मियाँ, इस कायनात की पहली बीवी, इस कायनात का फर्स्ट हस्बैंड, इस कायनात की फर्स्ट वाइफ का निकाह जो हुआ है उसका हक के महर क्या है? वो कहते हैं अमहरा आदम अलैहिस्सलाम हव्वा अलैहिस्सलाम अशरु सलावातिन अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम। फरमाया हक के महर की बारी आई, रब ने फरमाया आदम आप और आपकी बीवी 10 मर्तबा आखिर जमाने में आने वाले मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पे दरूद बम पढ़ लो, हक के महर तुम्हारा अदा हो जाएगा। नारे तकबीर, शाने मुहम्मदे मुस्तफा, मकामे मुहम्मदे मुस्तफा, अस्मते मुहम्मदे मुस्तफा, ताजदारे खत्मे नबुव्वत। नारे तकबीर। अल्लाह उनकी कब्र पे करोड़ों अरबों रहमतें नाज़िल फरमाए। मेरे दोस्तों, मैंने बात चलाई थी कि मेरा पाक पैगंबर वो है जो आने से पहले अपना तारुफ रखता है। तब मैंने दलील दी है, मैंने कहा इस धरती के पहले फर्द को भी, इस धरती की दूसरी फर्द को भी अगर दुनिया में आने के बाद अल्लाह के बाद तारुफ हुआ है तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का हुआ। इससे पता चला मेरा पाक नबी अपना वो ताबनाक सीरत का मामला रखता है जो दुनिया में आए नहीं है, आने से पहले पहचान भी है, जान भी है, शनासाई भी है। और साथियों आगे चलते हैं। ये तो 2 दलीलें, आओ तीसरी दलील मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं। आप कहेंगे कैसे? ये तो मैंने हजरत आदम और अम्मा हव्वा की शादी का वाकया बयान किया। जरा इससे आगे चलते हैं। कुरान करीम है, पहला पारा है, 10वां रकू है, आयत नंबर 190 है। रब्बे करीम ऐलान फरमाते हैं वकानो मिन क़ब्लु यस्तफ्तिहूना अलल्लज़ीना कफ़रू। फरमाया दौर मूसा अलैहिस्सलाम था, मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत का हुक्म हुआ उमाल का कौम काफिर है, इस काफिर कौम से जिहाद करो। वो जिहाद के लिए चलने लगे। जब वहां पे पहुंचे मैदान कारजार सजने लगा। उससे पहले उन्होंने दुआएं मांगी। नारोवाल के गयूरों तवज्जो रखना, मूसा अलैहिस्सलाम की कौम जहां दुआ मांगती है अल्लाह फतह दे दे, अल्लाह हमें शिकस्त से बचा ले, अल्लाह काफरों पे गलबा दे दे, अल्लाह कामयाबी कामरानी फौजो फला हमारा मुकद्दर बना दे। वो जहां ये दुआ मांगते हैं वहां दुआ के लफ्ज़ हैं वकानु मिन क़ब्लु यस्तफ्तिहूना अलल्लज़ीना कफ़रू वसीला
वसीला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह दे के वो कौम कहती है आखिर ज़मां में आने वाले नबी के वसीले से अल्लाह हमें फतह दे दे। मैंने कहा जी हाँ, इससे पता चला है कि मेरे पाक पैगंबर के आने से 3500 साल पहले तौरात उतरी थी। तौरात के मानने वालों को हुजूर पाक का तारुफ हुआ था, तभी तो वो हुजूर पाक का वसीला देकर अपनी फतह की दुआ मांग रहे थे, काफरों की शिकस्त की दुआ मांग रहे थे। पता चला मेरा पाक नबी वो है आने से पहले अपना वसीला मनवा कर अल्लाह से फतह अता फरमाए। ये शान मिली है तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। मेरे साथियों, आओ मैं चौथी दलील आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं। मेरे पाक नबी को रब्बे करीम ने वो सीरत दी है, मेरे पाक नबी को रब्बे करीम ने वो मकाम दिया है कि रिसालत माब अलैहिस्सलातु वस्सलाम आने से पहले अपना तारुफ कैसे रखते हैं। आओ खोलिए, सूरतुल फतह है, 26वां पारा है, सूरत का आखिरी रकू है। रब्बे करीम ने रसूलुल्लाह की और हुजूर की जमात का तारुफ कराया है। अल्लाह फरमाते हैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाहि वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ्फारी रहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कान सुज्जदा यब्तगून फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना सीमाहुम फी वुजूहिहिम मिन असरिस सुजूद ज़ालिका मसलुहुम फित तौराती व मसलुहुम फिल इंजील। अल्लाह का कुरान कहता है कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी हैं। इनकी शान ये है वल्लज़ीना मअहु, जो इनके साथ हैं, इनके ताबेदार हैं, इनकी जमात है। चाहे वो इसका याराना पैगंबर के सहाबा हो, इसका घराना नबी की अहले बैत हो, उनका मकाम ये है वल्लज़ीना मअहु, जो इनके साथ हैं। अशिद्दाउ अलल कुफ्फार, वो काफिर के मुकाबले में सख्त हैं। रहमाउ बैनहुम, आपस में रहम दिल नरम नरम भाई हैं। तराहुम रुक्कान सुज्जदा, ए पाक पैगंबर आप इन्हें देखेंगे वो इबादत में मसरूफ व मशगूल होंगे। तराहुम रुक्कान सुज्जदा, आप इन्हें रुकू करते हुए सजदा करते हुए देखेंगे और फिर रकू सजदा ये दिल से करते हैं, ऊपर ऊपर से नहीं करते। इसी वजह से यब्तगून फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना, ये अल्लाह की रज़ामंदी और फजल तलाश करते हैं। सीमाहुम फी वुजूहिहिम मिन असरिस सुजूद, इनके चेहरों पे इबादत का असर, इनके चेहरों पे रियाजत का असर, इनके चेहरों पे बंदगी का असर, इनके चेहरों पे अल्लाह से ताल्लुक का असर है, जो इनके चेहरे से जाना पहचाना जाता है। इनका मामला ये है, तवज्जो रखना, मैं उन्वान पर दलील दे रहा हूं। फरमाया ज़ालिका मसलुहुम फित तौराती व मसलुहुम फिल इंजील, ये नबी और इसकी जमात वो है, इनका जिक्र अल्लाह ने इनके आने से पहले इंजील में किया है, इंजील से पहले तौरात में किया। ये चौथी दलील का मतलब क्या है कि रसूलुल्लाह सिर्फ रसूलुल्लाह नहीं, हुजूर अलैहिस्सलाम विद फैमिली एंड विद फॉलोवर्स अपने घर और अपने ताबेदारों समेत पिछली किताबों में तारुफ रखते हैं। अपनी जमात समेत, अपने अहल समेत, अपनी फैमिली समेत पैगंबर का इंट्रोडक्शन मौजूद है तो तौरात में भी है, इंजील में भी। आओ मैं पांचवी दलील पेश करता हूं। 28वां पारा खोलिए, सूरत सफ खोलिए, सूरत का पहला रकू खोलिए। हजरत रसूलुल्लाह का जिक्र है। व मुबश्शिरम बिरसूलिन यअती मिन बअद इस्मुहु अहमद, हवारियीन मौजूद हैं, अंसारी मौजूद हैं, ईसा अलैहिस्सलाम के ताबेदारान, फरमा बरदारान, हुब्दारान, शागिर्दान मौजूद हैं। उस मजमे में बैठ के हजरत ईसा बिन मरियम अलैहिस्सलाम ऐलान फरमा रहे, फरमाया ऐ लोगो, मैं इस दुनिया में आया, मेरी जिम्मेदारी, मेरी ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अल्लाह की तरफ से मुझे जिसके पैगाम का पाबंद बनाया गया वो पैगाम ये है, मुबश्शिरन, मैंने खुशखबरी देनी है। यअती मिन बअद इस्मुहु अहमद, यअती, मेरे बाद वो शख्सियत आ रही है, मिन बअदी, मेरे बाद, इस्मुहु अहमद, जिसका आसमान पे नाम मोहम्मद, जमीन पे नाम अहमद होगा। और एक रिवायत में जमीन पे नाम मोहम्मद, आसमान पे नाम अहमद होगा। मेरे साथियों, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामों में कई नाम है, मोहम्मदुन, अहमदुन, हामिदुन, महमूदुन, तय्यबुन, कासिमुन, आकिबुन, फातिहुन, शाहिदुन, मशहूद, पूरी तफसील मौजूद है। आप कुरान करीम का दूसरा आखिरी पेज उठा लीजिए, यहां अस्माए हुस्ना खुदा है, वहां अस्माए हुस्ना मुस्तफा है। तो रसूलुल्लाह के नाम में जहां मोहम्मद है वहीं अहमद भी है। तो ये रसूलुल्लाह की खुशखबरी है। और ये खुशखबरी क्या है?
नबी पाक का दर्जा, हैसियत और वैल्यू बताने के लिए है कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह वो है, आने से पहले इसका तारुफ अंबिया की ज़बान से उम्मत को हो रहा था। मेरा पाक नबी वो है। ये मैंने 5 दलीलें आपकी खिदमत में इस बात को मुदल्लल व बरहन करने के लिए बयान की हैं, ताकि मैं आपको बता पाऊं मेरा पाक नबी वो है जो आने से पहले तारुफ, आने से पहले पहचान, आने से पहले जान, आने से पहले शनासाई, आने से पहले इंट्रोडक्शन, आने से पहले अपना तारुफ रखता है। अल्लाह ने उस नबी का हमें उम्मती बनाया है, बगैर दुआ के, बगैर दरखास्त के, बगैर एप्लीकेशन के, बगैर हाजत के, बगैर मांगे अल्लाह ने हमें उम्मती बनाया है। हमको देखना चाहिए कि हम अल्लाह की तरफ से हुजूर पाक के उम्मती तो बन गए, सिर्फ गुलाम है, रसूल के गुलाम है। गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है कहने तक के निजात नहीं है। निजात तो तब है जब मोहम्मद मुस्तफ़ा की बात पे अमल करें, निजात तो तब है जब रसूलुल्लाह की बात को तस्लीम करें, निजात तो तब है जब फरमुदात मुस्तफ़ा, तालीमात मुस्तफ़ा, अहकामात मुस्तफ़ा, अवामिर मुस्तफ़ा, मनहियात मुस्तफ़ा पे अमल करें, तब हमारी निजात है। आज हम मोहब्बत की बात करते हैं, इताअत की बात नहीं करते। तो सुनो, एक शायर ने कहा, लौ कान फी हुब्बिक सादिकन ला अतातहु इन्नल मुहिब्ब लिमन युहिब्बु मुतीउ। और तू मोहब्बत में सच्चा है, तो प्यार में सच्चा है, तो अपने उस जिससे प्यार कर रहा उसकी बात को तस्लीम कर। अगर हमारी जिंदगी में रसूलुल्लाह के अहकामात पे अमल है तो हमारा प्यार सच्चा है। अगर हमारे किरदार में आका के फरामीन पे अमल है, हमारा किरदार सच्चा है। अगर हमारे मामलात, उठक बैठक, आना जाना, बूदोबाश, नींद, उठना बैठना, बेदार होना, हर जगह हुजूर की तालीमात पे अमल है, तो तब जाकर हमारी निजात है, वरना निजात नहीं है। सूरत नंबर 1 कम 60 सूरतुल हश्र, आयत नंबर 7 पारा नंबर 28 सूरत का पहला रकू। रब्बे करीम ने कुरान करीम में रसूल करीम के लिए ये ऐलान फरमाया है। अल्लाह फरमाते हैं, वमा आताकुमुर रसूलु फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहु। ए लोगों, नबी दे दे तुम ले लो, नबी रोक दे उससे रुक जाओ। मेरे दोस्तों, हमें देखना होगा नबी ने हमें दिया क्या है ताकि हम उसको ले लें। नबी ने हमें रोका किस चीज से है, हम उससे रुक जाएं। मैं देखता हूं मेरे पाक पैगंबर ने हमें सबसे पहले अकीदा तौहीद दिया है, हमें लेना होगा। अकीदा रिसालत दिया है, अमल करना होगा। मेयार सहाबियत बताना है, तस्लीम करना होगा। फजीलत अहले बैत बताई है, इस पे अमल करनी होगी। मेरे पाक पैगंबर ने हमें सच बोलना सिखाया है, सच बोलना होगा। मेरे पाक पैगंबर ने हमें माँ बाप की इज्जत सिखाई है, माँ बाप की इज्जत करनी होगी। छोटे पे शफकत सिखाई है, छोटे पे शफकत करनी होगी। बड़े का एहतराम सिखाया है, एहतराम करना होगा। बीवी के हुकूक की अदायगी बताई है, हुकूक की अदायगी करनी होगी। बीवी के साथ नरमी, शफकत, मोहब्बत और मवद्दत, ताल्लुक, अकीदत और यकानत की बात की है, ये अमल करना होगा। मेरे पाक पैगंबर ने हमें सच्चाई की जिंदगी के साथ हमें नमाज का हुक्म किया, रोजे का हुक्म किया, हज का हुक्म किया, ज़कात का हुक्म किया, कुर्बानी का हुक्म किया, निकाह का हुक्म किया, पाक तिजारत का हुक्म किया। हमें इस पे अमल करना होगा। मेरे पाक पैगंबर ने सब कुछ सिखाया है, हमें इस पे अमल करना होगा। वमा नहाकुम अन्हु फंतहु, जिससे नबी ने रोका उससे रुकना होगा। आओ, हमें देखना है कि हमारे पाक पैगंबर ने हमें किससे रोका है। हुजूर ने शिर्क से रोका है, रुकना होगा। कुफर से रोका है, रुकना होगा। बिदअत से रोका है, रुकना होगा। नबी पाक ने बदजुबानी, बदगुमानी, बदअमली, बदफेली, बदनजरी से रोका है, हमें इससे रुकना होगा। बदअहदी से रोका है, रुकना होगा। किसी की जमीन हथियाने से, उसकी जमीन को कंट्रोल करने से रोका है, रुकना होगा। दूसरे के हक खाने से रोका है, रुकना होगा। झूठ बोलने से रोका है, रुकना होगा। जिना से रोका है, रुकना होगा। चोरी, बोहतान, चुगलखोरी, इल्जाम तराशी, गीबत से रोका है, हमें इससे रुकना होगा। माँ बाप की नाफरमानी से रोका है, रुकना होगा। पड़ोसी के ऊपर जुल्म से रोका है, रुकना होगा। मेरे पाक पैगंबर ने हमें हर बुराई काम से रोका है, रुकना होगा। अगर हम पाक पैगंबर के अहकामात पे अमल करेंगे, हुजूर की मनहियात से रुकेंगे, हमारी दुनिया भी बेहतर होगी, हमारी आखिरत भी बेहतर। वरना खाली, वरना जज़ाकल्लाह, वरना खाली जबान की बातें हैं, जबान के मामलात। जी बेटा, तो पर्ची दें, हाथ मिलाने में तकरीर रुकाएंगे, खुदा तुझे हज पे ले जाए, कोई हाथ नहीं। इन्हों खोल के दो हजरत, मिनो ये पर्चियों की पूरी लाइन है। इसका माना यह है कि मुझे तकरीर क्लोज कर लेनी चाहिए। तवज्जो, मैंने खुलासा दिया है कि मेरे पाक पैगंबर के अहकामात मानेंगे, हुजूर की मनहियात मानेंगे, दुनिया भी बेहतर होगी, आखिरत भी बेहतर। करोगे इंशाअल्लाह? जितने बैठे करोगे, करेंगे या नहीं करेंगे? इकट्ठे